अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद सुबहानी और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स के बारे में। कल भी हमने पढ़ा था लेकिन आज हम थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि स्ट्रोक्स हम किस किस टूल से बना सकते हैं और स्ट्रोक्स कितनी टाइप की होती हैं। ठीक है? हम यहाँ से लेते हैं फर्स्ट शेप। सेकंड शेप। लाइन सेगमेंट। एलिप्स शेप। ये हम अभी फ़िलहाल शेप्स उठा रहे हैं, तो मैं इसका भी आपको बताता हूँ कि कैसे ये सारा काम करेगा। कल हमने स्ट्रोक्स को पढ़ा था। यहाँ से हम व्यू कंट्रोल F10 यहाँ पे था, यहीं से उठा लेते हैं। कल हमने पढ़ा था स्ट्रोक्स के बारे में कि भाई हम ये डैश्ड लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि आपको ये स्ट्रोक शेप सेलेक्ट होनी चाहिए। ये डैश में हमने की 1 पे था, तो हम इसको 1 करके इंटर करते हैं। अगर आप ये देखो तो ये 1 में कन्वर्टेड है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आते हैं, ये सेलेक्ट करके हम डैश में जाके ये चीज़ करते हैं। ठीक है, हम 5 क्लिक करते हैं। अब ये डैश का क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि अब अगर मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ा दूँ, अभी चेक करें ये कॉर्नर, उसके बाद ये कॉर्नर भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी अगर यहाँ पे देखें, इसका भी कॉर्नर है। ठीक है, इसका भी कॉर्नर है, यहाँ पे भी कॉर्नर है और यहाँ पे भी कॉर्नर है, जबकि इन सब के कॉर्नर इस शेप के सारे कॉर्नर्स डिफरेंट है, कहीं भी कोई एक्यूरेट नहीं है। इसका क्या मतलब है? हमने स्ट्रोक तो चूज़ की थी, लेकिन हमने वही चीज़ चूज़ की है जो बगैर कॉर्नर बनाए बस एक लाइन को खींची जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, अब ये स्ट्रोक आप देख रही हैं, स्ट्रोक है। हम इसको करते हैं कि भाई इसके यहाँ पे हम एरो का निशान डालें। यहाँ पे हम जस्ट लाइक हम एक एरो बनाते हैं। ये आपका है एरो फ्रंट साइड। ठीक है, ये हमने फ्रंट किया, ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हमने बैक किया। यहाँ से हम इसकी स्ट्रोक थोड़ी सी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ये चीज़ देखो, ये स्केल है। ठीक है, स्केल का क्या मकसद है? ये अब जो ये निशान है, ये निशान ये हम छोटे बड़े भी कर सकते हैं। मैं ये देखो, अब मैं जैसे जैसे इसकी परसेंटेज कम कर रहा हूँ, स्ट्रोक उस साइड से यहाँ भी ये निशान है, वहाँ से कम होके ये निशान भी कम हो गया, जबकि इससे ऑनवर्ड जो स्ट्रोक है वो आपकी बड़ी है। ठीक है, या फिर अगर आप लेट्स सपोज कहते हैं कि भाई ये देखो अलाइन है। अलाइन का क्या मकसद है? अब ये यहाँ पे आपकी स्ट्रोक ख़त्म है, शेप आपकी ये आ रही है एरो की। हम कहते हैं भाई ये शेप यहाँ पे नहीं, एरो इस एंकर पॉइंट से आगे का होना चाहिए। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखो एंकर पॉइंट आगे हो गया, और जो सॉरी एंकर पॉइंट आपका पीछे हो, जो एरो है वो आपका आगे हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी यही सीन हुआ है। यहाँ पे भी ये क्या हुआ है कि एंकर पॉइंट आपका आगे हो गया, और जो ये शेप थी, जो हमने एरो बनाने की कोशिश की थी, जो हमने स्ट्रोक इसकी थोड़ी बहुत चेंज की है स्केल में, वो हमारी इसकी रिवर्स होगी। क्यों? अब इसके मुताबिक हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कह लें कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये पॉइंट और ये पॉइंट इसका एक किस्म का हमने आउट किया हुआ है। अगर ये हम कहते हैं नहीं भाई बराबर होना चाहिए, स्ट्रोक जितनी है वहीं पे इसकी शेप आनी चाहिए, तो ये चीज़ आएगी।
इसमें क्या होगा कि जो इसका एरो है वो आपका एंकर पॉइंट से बैक साइड पे, ये देखो ये उससे आगे आ गया, ये उसके बैक साइड पे आ गया। इसी तरह अजलान, आवाज़ नहीं आ रही। अब यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट और लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट हम और लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसकी स्ट्रोक का वेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसका बेसिकली मकसद क्या है, हम यहाँ से जो स्ट्रोक का यूनिफॉर्म है हम वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अब ये स्ट्रोक देखो आपकी बिल्कुल बराबर है, हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे। जो यहाँ पे हमने शेप देखी थी हूबहू वही इसने बना दी, ये कर दिया। ये नहीं हमने पसंद आया, ये कर दिया। ये भी नहीं पसंद आया, हम ये कर देते हैं। ये भी नहीं पसंद आया, ये हो गया। मीन्स आप तो ये देखो ना, ये लाइक जस्ट एक शेडो शो हो रहा है कि भाई ये किसी चीज़ का शेडो है, बट ये एक आपकी बेसिकली स्ट्रोक है, ठीक है। यानी कि आपकी स्ट्रोक है यूनिफॉर्म भी। अब इसी तरह ये स्ट्रोक है, इसका मैं यूनिफॉर्म चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये ऐसा होना चाहिए। अब ये देखो स्ट्रोक तो आपकी चेंज हो गई है। जो हमने इसके स्केल्स लिए थे वो आप उस पर ये इफेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमने उसके स्केल्स को छेड़ा तक नहीं है। ये हम मैं वापस 100% करता हूँ, ये चेक करो। यहाँ तक आइए। अब आप लोगों को समझ के स्ट्रोक हम कैसे चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक का यूनिफॉर्म क्या है और बाकी सब कुछ। आप सबको समझ आ रही है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सा इसका वेट बढ़ा देते हैं। इसको थोड़ा बाहर रखते हैं। अब आ जाओ आप पेंसिल पे। ये पहले हम ब्रश पे आते हैं। ये ब्रश है, ठीक है। ब्रश की दो टाइप्स हैं, एक है पेंट ब्रश और एक है ब्लॉक ब्रश। पेंट ब्रश का क्या है, अभी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाते हैं, ये आपकी बेसिकली स्ट्रोक है, ठीक है। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर दिया। ये हो गया। अब अगर देखा जाए, मैं इसको थोड़ा करके अब ये देखा जाए, ये आपका जस्ट ये आपकी जस्ट स्ट्रोक है। स्ट्रोक कैसी है, ये देखो यहाँ से हम इसका फिल कलर अगर वाइट करते हैं, हमें यहाँ पे वाइट शो कलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जस्ट आपकी एक स्ट्रोक है, फर्दर इसकी ये कोई चीज़ नहीं है, ये आपकी ठीक है स्ट्रोक है। ये हमने पेंट ब्रश से लिया है। ब्रशेज भी हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे कि ब्रशेज बनाते कैसे हैं। अब पेंट ब्रश कुछ भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। ये मोस्टली आपका कैलीग्राफी में यूज़ होता है। हम यहाँ से कई किस्म के कैली के पेंट ब्रश अपनी मर्जी के कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह आगे एक एक्स्ट्रा हम पूरी क्लास रखेंगे, जिसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे भाई ब्रश हम कैसे बना सकते हैं और इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आ रहा था ब्लॉक ब्रश। अब इस अच्छा ब्रश की शॉर्ट की आपकी बी है, और ब्लॉक ब्रश की जो शिफ्ट सॉरी शॉर्ट की वो शिफ्ट बी है, ठीक है। बी आपकी है पेंट ब्रश की, और जो ब्लॉक ब्रश है उसकी आपकी शॉर्ट की है शिफ्ट बी। अब ब्लॉक ब्रश क्या है, मैं यहाँ से कोई भी चीज़ बनाता हूँ, ये बेसिकली आपकी फिल है, ठीक है। इस पे आपके वो नहीं है, क्या नाम है, इसकी स्ट्रोक जो है वो नन है, ठीक है। ये आपका फिल कलर है। इसको मैं छोटा करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ भाई मैं इसका रेड येलो कलर तो रेड कलर करता हूँ। अब ये देखो रेड इसकी स्ट्रोक आ गई, स्ट्रोक इसकी नन है। लेकिन जो ब्लॉक ब्रश है वो आपकी बेसिकली फिल जो चीज़ होगी ना आपकी नन स्ट्रोक के साथ वो आपकी शेप बनाएगा, या ये लाइन सेगमेंट वगैरह ये चीज़ें बनाता है। अब ये देखो ब्लॉक ब्रश की शेप से ही प्लीज़ वाजे तौर पे आप देखो ब्रश टूल आपका सिंपल है, लेकिन जो ब्लॉक ब्रश है वो शेप के अंदर ये देखो छोटा सा ब्रश बना हुआ है। मकसद कि भाई ये आपका फिल कलर होगा, ये आपका स्ट्रोक इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अब ये देखो
मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसके कन्वर्ट करता हूँ, तो इसका फिल कलर नन हो गया और इसकी स्ट्रोक का कलर आ गया। ठीक है, इसी तरह ये आपका रेज़र है। अब रेज़र टूल पे हम बल्कि रेज़र हम आज कर ही लेते हैं बल्कि। रेज़र टूल की आपकी शॉर्ट की है शिफ्ट एम। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। रेज़र बेसिकली है क्या चीज़? आप कहते हैं भाई मैंने यहाँ से ये शेप, ये वाली शेप, ये चीज़ यहाँ से ख़त्म करनी है। ठीक है, ये देखो ये मैं चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन ये आपकी शेप को कम कर रहा है, लेकिन शेप आप पास जो है वो ओपन नहीं कर रहा। मैं अगर यहाँ से आ जाऊँ कि भाई नहीं, मैंने सीज़र टूल पे आ जाता हूँ। सीज़र टूल का क्या मकसद है? यहाँ से कट किया है, एंकर पॉइंट पे कट किया है। अब देखा जाए, ये मेरी जो शेप है ये पाथ ओपन हो गई है। शो हो रही है स्क्रीन मेरी आप लोगों को? जी सर। ठीक हो गया। ये आप देखो, अब ये चीज़ क्या है, इसका कलर क्यों इसका वाइट हमने रखा हुआ है, तो हम इसको करते हैं फिलहाल नन, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और लेके आते हैं यहाँ पे। ये आ गई है आपकी रेज़र के थ्रू। ठीक है, रेज़र और नाइफ, और सॉरी सीज़र। अब नाइफ है इसमें, नाइफ हम यूज़ करते हैं। नाइफ का क्या मकसद है? हम सिर्फ ये चीज़ काटते हैं। ये देखो नाइफ ने डिफरेंट कर दिया। अब ये चूंकि ओपन पाथ थी, उसने इस पर कोई वर्किंग नहीं की। अब यहाँ मैं नई एक शेप लेता हूँ, नाइफ टूल लिया और ये इसके काट दिया। मैंने काटा है, अब ये शेप उसने अलहदा कर दी, ये शेप उसने अलहदा कर दी। इसका मकसद क्या है कि ये आपने नाइफ से कटिंग तो की है, लेकिन उसने दो शेप्स आपकी क्लोज पाथ की निस्बत में बनाई है, जबकि जो आपकी सीज़र है, सीज़र जो है वो आपकी शेप को यहाँ से अगर मैं करूँ इसको, यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, तो ये देखो हैंडल बन रहे हैं। हैंडल क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अब ये पाथ ओपन हो गई है। ये देखो अब ये पाथ ओपन है। ठीक है, ये हो गया आपका सीज़र। सीज़र आपका जो पाथ ओपन करती है, नाइफ आपका कटिंग करके पाथ क्लोज करती है, रेज़र जो है वो आपकी शेप को कंप्रेस करके, शेप आपके वो पाथ क्लोज ही रखेगी, लेकिन आपकी जो शेप है वो कंप्रेस कर देगी। ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत होगी है भाई, जितनी आप शेप को बिगाड़ना चाहें वो आप रेज़र टूल से कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं पेंसिल टूल पे, जिसकी शॉर्ट की है पी, सॉरी शॉर्ट की इसकी पेंसिल टूल, ये पेंसिल टूल आपकी है। ये बेसिकली आपकी ये भी स्ट्रोक के ही एक कह लें कि और टूल है जिससे आप स्ट्रोक बना सकते हैं। मैंने आपको आज भी वॉइस मैसेज में बताया था कि अडोबी इलस्ट्रेटर वाहिद वो अडोबी सॉफ्टवेयर जिसमें आप एक काम एक टूल से बढ़ के कई टूल से कर सकते हैं। मैं स्ट्रोक कह लें कि आपकी पेन टूल से भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ब्रश से भी बना सकता हूँ, सीजर मैं ये पेंसिल से भी बना सकता हूँ। अब ये जो, अच्छा स्ट्रोक यहाँ तक आपको समझ आई स्ट्रोक बनानी हमें कैसे कैसे है? यहाँ हमारी इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर। ठीक हो गया, नहीं सर। चने सही हो गया। अब हम कह लें कि ये शेप हमने बना ली। ठीक है, तो सिलेक्ट किया। अब इसमें ये देखो पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल का नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई इसका बेसिकली काम होगा क्या। पाथ इरेजर टूल का मकसद है आप किसी पाथ ले जाके ये जस्ट आप कर दो इसको, ये उसने देखो रेज कर दिया। मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, ये
यानी कि पाथ रेजर टूल का मकसद क्या है कि वो आपके पाथ्स को ओपन करेगा। अब ये शेप अलहदा होगी, ये शेप अलहदा है, ये शेप अलहदा है। आई समझ? पाथ रेजर टूल आपके नाम से ही वो पहचाना जाता है कि पाथ रेजर टूल बेसिकली है क्या चीज़। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कह ले कि ब्रश टूल ले लेता हूँ, मैं कोई सी शेप बना देता हूँ। अब बल्कि ब्रश टूल छोड़े, पेंसिल टूल से मैं बनाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे अब ये कॉर्नर आपका शार्प है, ठीक है। हम करें इसमें यूज़ करेंगे स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का क्या मकसद है कि जो हमारी शेप से थोड़ी सी ज़्यादा शार्प है, हम उसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने से बाद ये, अब ये चीज़ है, मैं इसको थोड़ा स्मूथ करता हूँ। भाई ये बहुत ज़्यादा वो हो रही है, तो अब ये देखो, ये शो हो रही है। स्मूथ टूल के आपने सिर्फ एंकर्स को सिलेक्ट करना है और उसको स्मूथ करते रहेगा वो सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से अगर मैं आपको क्लोज करके थोड़ा दिखाऊँ, ये देखो शो हो रहा है। बेसिकली स्मूथ टूल का मकसद होता क्या है? स्मूथ टूल आपका मोस्टली ये शेप्स को स्मूथ करने के लिए, या इनका अभी देखो कॉर्नर बना हुआ है, ये उसने कॉर्नर को, इसमें एंकर पॉइंट्स हम उसने मूव कर दिए हैं। मूव कैसे किए हैं? हम स्मूथ टूल के थ्रू कर रहे हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकती है। तो मूव करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं अब शेप बिल्डर टूल, सॉरी हाँ सॉरी शेप टूल पे आप आते हैं। शेप टूल बेसिकली है क्या चीज़, अभी भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शेप टूल, अब मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल बनानी है, यहाँ मैंने स्क्वायर बनाना है, सॉरी स्क्वायर आ गया। अब मैं शेप्स तो टेढ़ी मेढ़ी बना रहा हूँ ना, ठीक है, सॉरी। अब जब मैं उसे कमांड दे रहा हूँ तो मैं अपने ये शेप्स क्लोज कर रहा हूँ, ये देख रही हो। हम समटाइम्स होता है कि भाई कहते हैं भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम यहाँ से अलग अलग शेप्स लें और बनाएं उसकी। आपने शेप बना के उसके, ये लो मैंने स्क्वायर बना दिया। शेप बिल्डर टूल आपको एक शॉर्ट भी होती है कि आप कम वक्त में एक शेप से कई ज़्यादा शेप्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बताता हूँ, शेप बिल्डर टूल हम लेते हैं, सर्कल हो गया, शेप्स में टेढ़ी टेढ़ी बना रहा हूँ ना। अच्छा एक और मैं चीज़ बताऊँ, मैं अब यहाँ पे शेप्स को क्लोज तो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं शेप क्लोज की उसने बना दिया। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ, उसने स्क्वायर बना दिया, लेकिन जब मैं पाथ ओपन करूँगा उसे ये नहीं पता भाई मैं यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर इसी तरह यहाँ पे करूँ तो ये देखो, मैं अब जैसी मर्जी यहाँ पे शेप बना लूँ, ये देखो टेढ़ी मेढ़ी शेप्स बनाने के बावजूद उसने बिल्कुल एक्यूरेट शेप्स मुझे दी हैं जैसी मैं चाह रहा था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो? हम्म। नो सर। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ईमान आपका? नो सर। ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम टास्क दिया था, आप लोगों ने टास्क अपना सबमिट क्यों नहीं करवाया अभी तक? टास्क आपका अभी तक मुझे ग्रुप में क्यों नहीं सबमिट हुआ? सर मैंने तो सेंड कर दिया था। आपका तो हो गया, मैं आपसे कुछ कह भी नहीं रहा। आयला, ईमान, आपके टास्क क्यों नहीं अभी तक आए, वजह जान सकता हूँ? मैंने आप अगर देखा जाए
आप लोग ये बहुत पहले का ये सारा कुछ जानते हो, मैंने तो बड़ा इजी आपको टास्क दिया था, फिर भी आप लोग ये कवर नहीं कर पा रहे। सर मैंने वो क्रोम का सारा बना लिया था, पर वो एकदम खुद ही डिलीट हो गया था सारा। और एक और मैं चीज़ बता दूं, जो आप लोगों ने काम बना टास्क में दूंगा उसके बकायदा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लिया करने हैं अब से, कि सर यही हम स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, यही हमने स्टेप्स इसके उठाए थे, ठीक है ना। आज आपके एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की थी, आप ही के बैच की, तो उन्होंने ये कहा था कि सर मैं गूगल अर्थ का ये जो, सॉरी ये नहीं, क्रोम का कहा था, कि मैं क्रोम का बना नहीं पा रहा, ये ये चीज़ें वो थोड़ा उन्हें मुश्किल हो रही थी, तो आज हम ये थोड़ा बना लेते हैं, छोटी सी शेप है, 2 मिनट में बन जाएगी। मन आपकी प्रैक्टिस क्यों नहीं आई? मान सर मेरा पी का इश्यू है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। सही। अभी देखो मैं यहाँ से ये यहाँ पे कर दिया, उसके बाद यही मैं अगर शेप उठाऊँ, इसको मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट करता हूँ, रोटेट करता हूँ, अगर रोटेट आपको भी मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है, जो पढ़ाया है वही करते हैं उसी तरह ही। यहाँ से हम शेप बिल्डर टूल लिया, ये क्योंकि देखो अब शेप बिल्डर टूल, कलर हम यहाँ से लेते हैं ब्लैक, यहाँ से हम करते हैं इसको नन, सॉरी रेड लेते हैं पहले, रेड लिया, हो गया। उसके बाद हम लेते हैं ग्रीन, येलो, वाइट, सॉरी यहाँ पे हम लेते हैं इसको येलो कलर, ब्लू कर लेते हैं, बाद शेप बिल्डर टूल लिया, यहाँ से हम लेते हैं लाइट ब्लू, और यहाँ से हम लेते हैं दूसरा वाइट कलर। अब मुझे बताओ कि इस टूल में सॉरी इस शेप में आप लोगों को क्या चीज़ मुश्किल लगी है, ये बता सकती है कोई? नहीं सर, मुश्किल तो नहीं था, मैंने भी पेन टूल से ही बनाया था ये और हाँ, शेप यूज की थी। तो अहला अब बेटा आप पे है कि अब आप ये मुझे प्रैक्टिस में आज की जो दूंगा वो भी, और जो पिछली है वो भी, ये आपने हर हाल में मुझे सबमिट करवाने संडे तक, मैं इससे ज़्यादा टाइम आप लोगों को अब नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग ये पहले सारा कुछ जान चुके हो कि भई हमने ये चीज़ें कैसे कैसे करनी है, तो ये चेक करो। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकती है। नहीं सर। पहला नहीं आप सर, समझ लिया। मुझे चीज़ बताएं, एक ग्रुप करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं, या कैसे हम ग्रुप करेंगे इसको?
हम्म। सर पहले हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा कोई और वे जहाँ से हम इसे, अब हमें शॉर्ट की का नहीं पता, तो हम इसको कैसे करेंगे कवर, इसको कैसे हम करेंगे हम भाई ग्रुप हो जाए। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने के बाद। ठीक हो गया। इसको लॉक कैसे करेंगे? इसको हम लॉक कैसे करेंगे इस शेप को? सर मैं लेयर्स वाले पैनल से जाके करती हूँ लॉक। चलें, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी यहाँ से अगर आप जाएं, सॉरी, ये शॉर्ट की शो हुई, कंट्रोल 2। मैं आपको वैसे ही बता देता कंट्रोल 2 इसकी शॉर्ट की है, लेकिन मैं आपको चाह रहा था कि अगर आपको शॉर्ट की नहीं याद रहती, ऑब्जेक्ट में जाएं, आपको ये लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा, लॉक, ग्रुप, अनग्रुप। ठीक है। अगर यहाँ तक या इससे पिछली क्लासेस में आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकती है, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को देना टास्क जो अभी तक हमने पढ़ा है, और इसमें अगर किसी ने कोई गलती की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टेल मी नहीं सर मेरा तो कोई एनी क्वेश्चन क्वेश्चन। नहीं। आयला आपका? नहीं सर। ईमान, आपको कोई क्वेश्चन हो? आपसे मैं ओरल नो टेस्ट सर। आपसे मैं ओरल टेस्ट लूँगा, आपसे कह लें कि रिटन रिटन टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा कि आपका पीसी ख़राब है, लेकिन आप बाकी दोनों, आप दोनों के लैपटॉप और पीसी ठीक है, लिहाजा आप लोगों ने मुझे अपनी असाइनमेंट या अपने जो क्विज़ेज़ हैं वो सबमिट करवाने हैं। ओके सर। जी। ओके देन, ये फिर क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये जस्ट एक हम स्ट्रोक के बारे में पढ़ना चाह रहे थे कि स्ट्रोक बेसिकली हम किस किस टूल से बना सकते हैं। स्ट्रोक हम आपकी पेन टूल से भी बना सकते हैं, उसके अलावा पेंसिल टूल है, ब्रशेज़ है, ये चीज़ें आपकी हैं वो जो स्ट्रोक आपकी जनरेट करती हैं। स्ट्रोक चेंज करने के आगे आपके पास। सर जी। सर आइला क्लास पे ध्यान नहीं दे रही, मुझे सेपरेटली बार बार मैसेजेस कर रही है व्हाट्सएप पे। आयला, जी। खैर है, जब मैं टेस्ट लेना तब आपको आना कुछ भी नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। दोबारा ये पता है। दोबारा ये हरकत ना हो कि फ़ोन आपके पास हो और आप क्लास अटेंड कर रही हो। आप सिर्फ लैपटॉप से क्लास लोगे, हैंड फ्री आपके पास है, आप हैंड फ्री यूज़ करो अपने, ठीक है ना? आज के बाद फ़ोन आपका ड्यूरिंग क्लास ठीक है। आपके पास ना हो। ठीक है। जी। स्ट्रोक का मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ से स्ट्रोक में जाके इनकी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम जाते हैं विंडो में, ये स्ट्रोक का आगे पैनल, यहाँ से मैं उठा के इसको यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे कर देता हूँ। स्ट्रोक आपका विंडो में जाके ये आपका ऑप्शन आता है F10, सॉरी कंट्रोल F10, ये आपका स्ट्रोक की आपकी शॉर्ट की है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि आज के बाद आप लोगों ने, अब जैसे मैं शेप बना रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी स्क्रीन की मुझे पिक्चर मोबाइल से हो जाए या कंप्यूटराइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में बाकायदा फॉरवर्ड करेंगी। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, आज के बाद आपने जो भी शेप बनानी है उसके स्क्रीनशॉट्स मुझे ग्रुप में आपके आने चाहिए कि आप वर्किंग वाकई कर रही हैं, ठीक है, और आप किस किस स्टेप से वो वर्किंग कर रही हैं। ठीक है। ओके सर। जी। ओके देन, फिर क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं अब। तो बेस्ट ऑफ लक आपके क्विज़ेज़ के लिए। तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास आपकी शुरू होगी मंडे को।